मैं अपनी असल शनाख्त छिपाकर एक लड़के के भैंस मैं उस शहर के एक पुराने से हॉस्टल में आ बसी थी, जहाँ कमरे, राहदारियाँ और रातें सब लड़कों की आवाज़ों से भरी रहती थीं। मेरा नाम यहाँ सबके लिए साहिर था, हालांकि अंदर से मैं कुछ और ही थी। इसी कमरे में मेरा ठिकाना बिना, जहाँ पहले ही चंद लड़के रहते थे, और इन्हीं में एक आसिफ आहिस्ता आहिस्ता मेरा दोस्त बन गया। वो अक्सर हंसी मजाक में हदें छोता तो मैं बात टाल देती कि मुझे ऐसी किसी दिलचस्पी का शौक नहीं, मगर चंद रातों में नींद के बहाने आंखें बंद रखना और किसी के हल्के से लम्स का एहसास मेरे अंदर एक अजीब सी कश्मकश जगाने लगा। ये सब खामोशी में होता, मैं सोई रहने का नाटक करती, और वो भी हद से आगे न बढ़ता। एक रात मैंने जानबूझ कर खुद को ज्यादा लापरवाह छोड़ दिया, क्योंकि मुझे मालूम था कि सच देर तक छिपा नहीं रहता। रात ने दिल की धड़कनें तेज कर दें, मगर इसी लम्हे कमरे का माहौल बदल गया जब चंद और लड़के नीशे में धत अंदर आए। उनकी बेरबत बातें, कहकाए और फिर अचानक छा जाने वाला सुनाटा। मैं आंखें बंद किए लेटी रही, मगर अंदर खौफ ने जगह बना ली। जब आंख खुली तो सामने का मंजर मुझे झंझोड़ गया। वो सब फर्श पर बिखरे सो रहे थे, और मैं सोचती रही कि मैं कहाँ आ फंसी हूँ। सुबह सब कुछ मामूल पर था, मगर मेरी निगाहें बदली हुई थीं। मैंने मालिक से कमरा बदलवा लिया और एक नए कमरे में शिफ्ट हो गई, जहाँ रहने वाला लड़का खामोश मिजाज था। मैंने खुद को संभाला और अपने असल मकसद की तरफ तवज्जो दी। इसी दौरान मेरी नजर नीचे के एक बंद कमरे पर पड़ी, जहां एक चौकीदार अक्सर बैठा रहता था और मुझे अजीब नजरों से घूरता। मैंने खुद को मजबूत रखा और भारी आवाज में सवाल किया तो उसने मुझे गांव का लड़का समझ कर बात टाल दी। बाहर निकलकर मैं शहर में अपनी मतलूबा जगह तलाश करती रही, मगर खौफ हर कदम के साथ था। शाम को लौटी तो वही नीशे वाले लड़के सामने मिले। बातों में तंज था, मगर मैं बचकर निकल आई। रात को पानी पीने निकली तो राहदारी की बदबू और साइयों की आहट ने दिल दहला दिया। अचानक अंधेरा, एक झटका और फिर होश आया तो मैं अपने कमरे में थी। लड़के ने बताया कि मैं बेहोश मिली थी। मैंने बात संभाली, मगर अंदर सवालों का तूफान था। अगले दिन नहा धोकर निकली तो बंद कमरे की तरफ अनजानी कशिश ने कदम रोक लिया। सी लम्हे चौकीदार का भारी हाथ कंधे पर पड़ा और उसकी तफ्तीशी निगाहों ने मुझे चौंका दिया। मैंने खुद को बचाया और फैसला कर लिया कि यहाँ से निकलना है, मगर मकसद पूरा करके। उसी कश्मकश में माजी की तस्वीरें जहन में उभरे, जहाँ एक माँ, एक बच्ची और टूटता हुआ घर था। वो बच्ची जो सवाल करती रही और जवाब न मिला। एक दिन माँ ने उसे छोड़ दिया और वो जख्म वक्त के साथ गहरा होता गया। मैंने उसी दर्द के सहारे खुद को मजबूत किया। खाला के साए में पलकर भी सच उछल रहा। एक खत ने उम्मीद जगाई, मगर रास्ता नामुमकिन लगा। बारिश की रात में मैं अपनी बहन को छोड़कर निकल पड़ी। नई शनाख्त, नया शहर और एक बदनाम जगह, जहां मुझे अपनी माँ का सुराग मिलने की खबर थी। यहाँ हर कदम पर बुराई दिखाई देती थी, मगर मैं पीछे नहीं हट सकती थी, क्योंकि जो जख्म माजी ने दिए थे, इनका हिसाब अभी बाकी था। और उसी हिसाब के पहले बाप के साथ में इस हॉस्टल में खड़ी थी, खुद को लड़कों जैसी अकड़ में संभाले, खौफ को अंदर दबाकर, ये जानते हुए कि अगला कदम मेरी जिंदगी का रख बदल दे। मैंने खुद को मजबूत जाहिर करते हुए हॉस्टल की उन गंदी दीवारों के दरमियान रहना सीख लिया था। दिन में मैं साहिर था और रात को मेरे अंदर की सारी कमजोरियां जाग उठती थीं, मगर मैंने अहद कर रखा था कि खौफ को अपने इरादे पर हावी नहीं होने दूंगी। चौकीदार की नजरें अब भी मेरा पीछा करती थीं, और बंद कमरा मेरे लिए एक सवाल बन चुका था। मैं जान गई थी कि इस जगह पर हर दरवाजे के पीछे कोई ना कोई राज दफन है। एक शाम मैंने जानबूझकर देर से
वापसी की ताकि देख सकूं कि रात के अंधेरे में ये हॉस्टल असल में क्या रूप दिखाता है। नशे में लड़खड़ाते लड़के, गालियों की आवाजें और हंसी के पीछे छिपी वहशत, सब कुछ मुझे बता रहा था कि मैं एक दलदल में खड़ी हूँ। इसी दौरान आसिफ से दोबारा सामना हुआ। उसकी आंखों में अजीब सी शर्मिंदगी थी, जैसे वो भी कुछ समझ चुका हो, मगर जबान बंद रखी। मैंने खुद को लातालक रखा, क्योंकि किसी एक पर भरोसा करना अब मेरे लिए खतरा बन सकता था। रात गहरी हुई तो मैंने देखा कि बंद कमरे के पास गैर मामूली चहल पहल है। चौकीदार बार बार फोन पर किसी को यकीन दिला रहा था, और मैंने वही अल्फाज दोबारा सुने कि आज वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई, मगर मैं पीछे हटने के मोड मैं नहीं थी। मैंने फैसला किया कि अगर सच तक पहुंचना है तो खुद को इस खेल का हिस्सा बनाना होगा। अगले दिन मैंने जानबूझकर खुद को ज्यादा नुमायां रखा, लड़कों की तरह बेफिक्री दिखाई, कहकाए लगाए और उनके दरमियान बैठ कर खुद को मजबूत साबित किया। ये सब मेरे लिए एक नकाब था, जिसके पीछे मैं अपनी असल शनाख्त और दर्द छिपा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उनकी नजरें मुतमईन होने लगी और मैंने महसूस किया कि खतरा वक्ती तौर पर टल गया है। मगर रात को जब मैं अकेली होती तो माँ का चेहरा आंखों के सामने आ जाता। वही पथराया हुआ चेहरा, वही खामोशी और वही सवाल जो बरसों से मेरे अंदर जहर बनकर फैला हुआ था कि वो मुझे क्यों छोड़ गई। खाला के घर से निकाले जाने का दिन, बहन को बारिश में छोड़ने का लम्हा और वो खत, सब कुछ मुझे याद दिलाता रहा कि मैं यहाँ किसी शौक मैं नहीं बल्कि हिसाब लेने आई हूँ। एक रात मैंने हिम्मत करके इस बंद कमरे के करीब जाने का फैसला किया। राहदारी में अंधेरा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया तो किसी ने पीछे से आवाज दी। मैं चौंक गई, मगर खुद को संभाल लिया। वही चौकीदार था जो मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट में एक खौफनाक आत्मात था। उसने मुझसे आम बातें की, मगर इसकी नजरें मेरे वजूद को छेड़ती महसूस हुई। मैंने भी लापरवाही दिखाई और वहां से हट गई। इस रात मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि मेरी मौजूदगी इन सब के लिए एक राज बन चुकी है। अगले दिन शहर में भटकते हुए मैं इस पते तक पहुंची जो खत में दर्ज था। जगह देखकर दिल बैठ सा गया, क्योंकि ये वही बदनाम इलाका था जिसका तस्वुर भी माँ के लिए नामुमकिन लगता था। वापसी पर मैं घंटों सोचती रही कि अगर माँ यहाँ थी तो कुन हालात में, और अगर नहीं थी तो ये सब फर्क क्यों। हॉस्टल वापस आई तो माहौल मजीद बदला हुआ था। लड़के मुझे अब अपना समझने लगे थे और यही बात मुझे अंदर से खा रही थी। रात को जब सब अपने कमरों में थे, मैं आईने के सामने खड़ी खुद को देखती रही। न मैं पूरी तरह लड़का थी न लड़की, बस एक साया थी जो बदले और सच की तलाश में भटक रहा था। मैंने खुद से वादा किया कि अब अगला कदम फैसला कुन होगा, चाहे उसकी कीमत मुझे अपनी शनाख्त, अपनी सलामती या अपनी जिंदगी से ही क्यों न चुकानी पड़े। क्योंकि इस कहानी का इंजाम जाने बगैर मैं वापस नहीं जा सकती थी। अब मेरे सामने था और उस पर लगा जंग आलूद ताला, जैसे बरसों के गुनाहों की हिफाजत कर रहा हो। मैंने उधर उधर देखा, कोई मौजूद न था। इसी लम्हे मुझे माँ कि वो खामोश आंखें याद आए जो बचपन में मुझे हर सवाल पर खामोश करा देती थीं। मैंने हिम्मत जमा की और ताले को छुआ ही था कि पीछे से कदमों की आहट सुनाई दी। मैं पलटी तो चौकीदार खड़ा था। उसकी आंखों में वही प्रासरार चमक थी। इसने सर्द लहजे में कहा कि यहाँ आने की इजाजत नहीं, मगर इस बार मैं डरी नहीं। मैंने साफ लफ्जों में कहा कि मैं सच जानने आई हूँ। वो चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला कि अगर दरवाजा खुल गया तो वापसी मुमकिन नहीं होगी। मैंने इस बात में सर हिलाया, क्योंकि मैं कब की वापसी छोड़ चुकी थी। इसने आहिस्ता से ताला खोला और दरवाजा चरचराता हुआ खुल गया। अंदर दाखिल होते ही मुझे घटन का एहसास हुआ।
कमरा किसी कैद खाने से कम ना था। दीवारों पर माजी की चीखें जैसे अभी तक कैद थीं। इसी कमरे के एक कोने में मुझे वो चीज मिली जिसने मेरे कदमों तले जमीन खींच ली। एक पुरानी तस्वीर जिसमें एक औरत थी, वही चेहरा जिसे मैं बरसों से ख्वाबों में ढूंढ रही थी। वो मेरी माँ थी, मगर उसके साथ खड़े लोग वही थे जिनसे मैं हॉस्टल में रोज मिलती थी। तब मुझे समझ आया कि ये जगह सिर्फ हॉस्टल नहीं बल्कि एक जाल थी जहां कमजोर लोगों को तोड़ा जाता था। चौकीदार ने आहिस्ता आवाज में बताया कि मेरी माँ ने मुझे बचाने के लिए खुद को यहाँ कैद कर लिया था। वो जानती थी कि अगर वो मेरे साथ रहती तो मैं भी उसी दलदल में खींच ली जाती। उसने अपने वजूद की कुर्बानी देकर मुझे एक रास्ता दिया। ये सुनकर मेरे अंदर बरसों से दबा हुआ गुस्सा आंसू बनकर बह निकला। मैंने पहली बार माँ के फैसले को समझा। वो बेरहम नहीं थी बल्कि मजबूर थी। उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस बदले की आग में यहाँ तक आई थी, वो दरअसल गलत समत में जल रही थी। मैंने उस कमरे को आखिरी बार देखा और दिल ही दिल में माँ से वादा किया कि मैं इस सच को यहीं दफन नहीं होने दूंगी। मैंने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया, मगर खामोशी से नहीं। मैंने बाहर निकलकर वो सब सबूत जमा किए जो बरसों से उन दीवारों में छिपे थे, और पहली बार साहिर का नकाब उतारकर अपनी असल शनाख्त कबूल की। मुझे मालूम था कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, मगर अब मैं अकेली नहीं थी। मेरी माँ की कुर्बानी मेरी ताकत बन चुकी थी। सुबह जब मैं हॉस्टल के दरवाजे से बाहर निकली तो सूरज की रोशनी ने मुझे पहली बार आजाद महसूस करवाया। पीछे वो जगह रह गई जहाँ खौफ, गुनाह और सच एक साथ कैद थे, और आगे एक नई जिंदगी मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने मड़कर आखिरी बार उस इमारत को देखा और दिल में कहा कि कुछ कहानियां बदले पर खत्म नहीं होते, बल्कि समझ पर। और शायद यही मेरी जीत थी, क्योंकि मैं न सिर्फ अपनी माँ को पा चुकी थी, बल्कि खुद को भी जानते हुए कि अब वापसी का रास्ता वाकई खत्म हो चुका है। मैंने उस रात दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर लिया था कि अब अगर सच सामने ना आया तो मेरी ये सारी कुर्बानी बेमानी रह जाएगी। हॉस्टल की खामोश राहदारी में मेरे कदमों की आवाज मुझे ही डरा रही थी, मगर मैंने खुद को संभाले रखा। बंद कमरावर यही सोचकर मैंने उस बंद कमरे के राज को खोलने का इरादा दिल में पख्ता कर लिया।